आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। तो हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा ट्राइबल डिपार्टमेंट है वो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा, उसके पास पैसा भी है और बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं 2-3 सालों से उसमें जो घपले, उसमें जो बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, उसके बारे में हम गवर्नर इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा करना चाहते हैं आज आपके माध्यम से कि उसमें बड़े पैमाने पर इंक्वायरी कराई जाए। क्योंकि अगर जैसे हम मिसाल ले लें डिस्ट्रिक्ट रजौरी की, तो इससे पहले जो है 3 साल से पहले हम भी इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं और बहुत जगह हमने देखा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैसे की होती थी और हर ब्लॉक के आधार पे जो पैसा आता था उसकी पॉपुलेशन देखी जाती थी कि उस ब्लॉक में कैसे पैसा दिया जाए और क्या क्या उसमें काम दिए जाएं। लेकिन आज हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रजौरी में अगर देखें तो एक ही कंस्टिट्यूएंसी में जो है करोड़ों और अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, चाहे उसमें रोड्स हैं, चाहे उसमें स्कूल्स हैं, चाहे उसमें जाती छोटी छोटी नस्वार और तम्बाकू बांटा जा रहा है। जैसे अगर मतलब लोगों की पाकटें गर्म करने के लिए किसी को लाख, किसी को 50,000, किसी को हैंडपम्प, अगर देखा जाए तो पिछले जहाँ के उस कंस्टिट्यूएंसी को इतना पानी है जिसमें इतनी नीड नहीं है हैंडपम्प की, फिर भी 80 से ज्यादा जो है हैंडपम्प एक बार वहाँ उस कंस्टिट्यूएंसी में दिए गए और तमाम मॉडल स्कूल जितने भी हैं वो उसी कंस्टिट्यूएंसी में दिए गए और जितनी भी रोड्स हैं वो भी उसी कंस्टिट्यूएंसी में दी गई। क्या बाकी वाले जो जैसे रजौरी है उससे नेक्स्ट उसमें पॉपुलेशन जो है उस ब्लॉक में, वो रजौरी में वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है गुजर बकरवाल की, लेकिन उसका भी आप रेशो लें कि उसमें कितना पैसा आज तक दिया है। और उसके अलावा डूंगी ब्लॉक में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं कि जिनकी आज तक इतनी बड़ी समस्याएं हैं, वो इंडो पाक जो आपस में फायरिंग होती है उसके शिकार भी होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि कालाकोट में और जिस जगह भी अगर देखो तो इस पैसे की पहले जो है वो लगता था, लेकिन 3 सालों में पता नहीं किस मकसद के लिए, मैं तो कहता हूं इसकी हाई लेवल पे इंक्वायरी कराई जाए, किस मकसद से एक ही कंस्टिट्यूएंसी में जो पैसा लग रहा है। हमें अफसोस है कि हमारे यहाँ के ऑफिसर होने के बावजूद अगर वो ये समझते हैं कि बाकी भी गुजर जो है उनकी बुरी हालत है, एसटी लोगों की बुरी हालत है, तो वो एक जगह पैसा क्यों लग रहा है। मैं ये गवर्नर साहब से ये खुसूसी तौर पर ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर किसी सियासी मफाद के लिए, सियासी फायदा उठाने के लिए पैसा लग रहा है तो इसकी जांच की जाए। और अगर वाकई वहां कुछ लोग गरीब हैं तो वो उसका अफसोस नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के पास पैसा जा रहा है। मैं कहता हूं कि आज भी दिखा सकते हैं कि जो हैंडपंप, जो रोडें या जो चीजें बनी हैं, वो उसमें से 50% जो है वो नॉन ट्राइबल लोगों को ये दिया जा रहा है। उस तरह भी ये पैसे का मिस यूज किया जा रहा है। तो इसकी इंक्वायरी के लिए जो आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ऐसी चीजों को जो है उबारा जाए, ताकि गवर्नर साहब को और सेंट्रल सरकार को ये पता चले कि यहाँ क्या लूट घसूट और ये क्या तबाही हो रही है। आपने किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं लिया, क्या नाम बता सकते हैं वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे ये तमाम चीजें चल रही है? ये कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसमें जो है सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। पूरे का पूरा पैसा अगर इंक्वायरी की जाए तो 80 से 90% पैसा जो है उसी कंस्टिट्यूएंसी में खर्च किया जा रहा है, क्योंकि वहां स्पेसिफिक एक आदमी को कामयाब करवाने के लिए, इलेक्शन लड़वाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए वो पैसा यूज किया जा रहा है। ये हम मतलब किसी जगह छुपा के रखना नहीं चाहते, बल्कि ये गवर्नमेंट के सामने करना चाहते हैं कि इसको इंक्वायरी करवाई जाए और इसको सामने लाया जाए। आपका बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का, आपने कीमती टाइम दिया हमें। जैसे दरबार साहब ने कहा कि एक ट्राइबल डिपार्टमेंट है जो उसने डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर कंस्टिट्यूएंसी बुदल के अंदर शाहिद इकबाल जो सेक्रेटरी हैं और उन्होंने पूरी डिस्ट्रिक्ट रजौरी का एसटी का पैसा उठा के और ओनली एक कंस्टिट्यूएंसी में लगाया गया है और मॉडल स्कूल वहां पे बनाए गए हैं। और दरबार साहब ने जैसे कहा कि 100 से 150 हेडपंप वहां पे लगाया गया है और अनसेसरी और अनलीगल जो वहां पे काम किए गए हैं वो ग्राउंड में काम भी नहीं हुए उन लोगों के।
मैंने लोगों से इंक्वायरी की, उन्होंने कहा कि हमारा काम बिना पैसा सब खा गया है। जो शाहिद इकबाल का भाई है जावेद, उसने उस इलाके में धांधली मचा के रखी हुई है और वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए शाहिद इकबाल जो भाई है उसका जावेद इकबाल, उसको सिर्फ इलेक्शन लड़ाने के लिए वो पैसा पूरी डिस्ट्रिक्ट राजौरी का उठाकर उसने बुद्धल कंस्टिट्यूएंसी के अंदर लगाया है, पूरी स्टेट का पैसा। मेरा कहने का मकसद यह है कि हमारा बॉर्डर देखो कितना लंबा चौड़ा बॉर्डर है हमारा। जैसे हमारा सुंदर मनी से बॉर्डर शुरू होता है तो हमारा बीजी तक जाता है राजौरी, जो पुंछ का जो बॉर्डर है वहां तक हमारा राजौरी का हिस्सा है। और आप देखें, मैं आपके मीडिया से बोलता हूं कि आप इस बात को उठाएं जो हमने आज बोला है। ये किसी शख्स ने यहाँ पे फोन नहीं उठाया कि हमने तो दरबार साहब ने, मैंने कहा कि भाई अगर हमारे पूरे ट्रैवल का पैसा एक सेक्रेटरी शाहिद इकबाल अगर वो पैसा उठा के ले जाए, पूरे मतलब सेक्रेटरी जो है वो पूरा पैसा उठा के ले जाए हमारा ट्रैवल का पैसा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं गवर्नर साहब को यह कहता हूं कि इसकी ओपन इंक्वायरी बिठाई जाए और मौके पे ऑन स्पॉट चेक किया जाए काम के ये राजौरी में जो इसने धांधली मचा के रखी है पूरे इलाके में, और पूरा जो एसटी का पैसा है वो इसने चोरी करके और एक कंस्टिट्यूएंसी बुद्धल के अंदर और शाहिद इकबाल सेक्रेटरी ने लगाया गया पैसा। सर, ये इतने बड़े इल्जाम आप लगा रहे हैं कि शाहिद इकबाल द्वारा ये पैसा अपने भाई की सपोर्ट में दिया जा रहा है वहाँ पे जी, क्या इसके कुछ प्रूफ वगैरह आपके पास हैं इन तमाम चीजों के? देखिए, हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी की जो काउंसिल है, हमने 1000 बार यहाँ पे बोला है कि हमारा ट्राइबल का जो प्लान है वो कहाँ से बन के आता है। यहाँ के डीसी साहब को हमने पूछा और हमने यहाँ से चेयरमैन को पूछा जो नसीम लियाकत साहब है, उसने कहा जनाब ये हमारे से नहीं पूछते हैं, जो शाहिद इकबाल डीसी है वो ऊपर से ही प्लान बना के देता है तो वही काम शुरू होते हैं। और हमने काम दिए, मैंने शाहिद इकबाल को खुद काम दिए, पिछले साल मैंने काम दिए, आपने पूरे बॉर्डर एरिया के लोगों के काम दिए, मैंने कम से कम 2 करोड़ के काम दिए। मैंने कहा जनाब मेरे इलाके में ये बॉर्डर एरिया है, ये पिछड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को ट्राइबल में ऐड करें। और आप ये एक लिस्ट पढ़ ले, उस लिस्ट में कितने बंदे की लिस्ट है जी? वो 33 गांव, 33 उसने गांव लिखे, जिसमें 33 में से 25 जो गांव हैं वो उसने कंस्टिट्यूएंसी बदल के रखे। क्या ये इंसाफ है? अगर वो काम करने लगा था, अगर वो इतना लीडर बनता है, उसको जनमन काम करने चाहिए, आवाम के काम करने चाहिए। चलो 2 काम वो ज्यादा लेके जाता तो हम ना बोलते। वो 100% पूरा काम जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी का कितने 14 डीडीसी और 18 बीडीसी जो है इनको नहीं पूछा गया और नए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट को पूछा गया और पूरा पैसा जो उठा के वो वहां पे लेके गए। और हमारी गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैं पूरी आवाम की तरफ से करता हूं कि जनाब इसकी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए। और मौजूदा सरकार को मैं कहता हूं कि सेंटर में जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मैं उनको कहता हूं कि ये हमारी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए कि इस मसला का जो है हमारा जो पैसा है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पैसा उठा के शायद इकबाल डीसी सेक्रेटरी जो है वो कैसे लेके वहां पे। सर, सेक्रेटरी साहब की आपने बात की, जब से वो डिपार्टमेंट में, उससे पहले भी इस पैसे का बड़ा मिसयूज हुआ है, क्या आप उसकी भी बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ इस बार की बात कर रहे हैं जब से सेक्रेटरी बने हैं तब? सर, इसका जवाब मैं देता हूँ कि इससे पहले जितना भी था वो पैसा कम आता था, लेकिन हर एक ब्लॉक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता था। राइट। लेकिन आज उसका कोई जवाब नहीं नजर आ रहा कि कहां से पैसा आ रहा है, और सिर्फ एक ही कंस्टिट्यूएंसी में। हत्ता कि ये गवर्नर साहब का और यूनियन गवर्नमेंट का भी ये फैसला है कि जो भी प्लान बनेगा वो डीडीसी, बीडीसी और दे मदरस में होकर प्लान बनेगा। लेकिन आज तक ट्राइबल का प्लान जो है वो सीधा ऊपर से आ रहा है, यहाँ से कोई प्लान नहीं बन रहा। और उसके अलावा जहां आप देखिए कि कितने सालों के बाद ये जो गुजर हॉस्टल के जो वार्डन जहां चेंज किए गए हैं, उसमें देखा जाए कि कितने % उनके रिश्तेदार जाती उन्होंने जम्मू में, राजौरी में और डिस्ट्रिक्ट पुरी में और कहां जो अपने रिश्तेदार ही लगा दिए हैं। ये कोई तरीका एक घर का ये प्लान नहीं है, बल्कि ये आवाम का पैसा है, इसको आवाम में बांटना चाहिए। जिन लोगों का हक है उनको देना चाहिए, बल्कि इसलिए जो पैसे का जो है 100% जो है मिसयूज हुआ है और इसकी बड़े पैमाने पे इंक्वायरी कराई जाए। हमारी जो डीडीसी काउंसिल राजौरी की है, हम पूरी आवाज से ये कहते हैं कि लोग सारे जो हैं वो डर की वजह से नहीं बोलते, क्योंकि मैं एक बार बोला और ये खालिद साहब बोले, हमें चैलेंज किया गया, हमें थ्रेटन्स आई कि आपके खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसे कर देंगे, उसे कर देंगे, कि आप क्यों बोले हमारे खिलाफ। वो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी पावर का यूज इस्तेमाल करके
वो किसी को भी नुकसान भी दे सकते हैं। तो लिहाजा हम इस वजह से नहीं बोलते, लेकिन अगर इंक्वायरी कराया जाए, मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा कोई ऑफिसर भेजा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहाँ का तो मेरे ख्याल में उनकी बात कोई मानेगा ही नहीं। हमने यहाँ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट का एक सेक्रेटरी था, इंचार्ज सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार, उसके बाद शिकायत लगाई कि ये मसला है, तो वो भी बेचारा डर गया कि मैं क्या करूं, मैं उनके पास जाता हूं 10 बार, तो बाकी कौन सुनेगा। तो मैं कहता हूं या गवर्नर साहब खुद ही सुने, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल आए वो सुने कि क्या क्या यहाँ हुआ है। हम सारा प्रूफ देंगे और पूरे तरीके से बताएंगे कि जब एस्पिरेशन ब्लॉक के 32 जो हमारे यहाँ 80 में से 32 गांव आए पंचायतें की, जिसमें 40 लाख रुपया देना था, जिसमें से 23 सिर्फ बुद्धल कंस्टिट्यूंसी के, और बाकी पूरी डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ 7 या 8 ब्लॉक आए, 8 पंचायतें आई। तो इससे आप अंदाजा लगा लिए कि किस तरीके से यह घपलाबाजी हो रही है और बहुत बड़ा यहाँ स्कैंडल है जिसकी इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ क्या अर्जोरी में हो रहा है कि पुंछ या फिर बाकी जगहों पे भी हो रहा है? नहीं, और किसी जगह नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ उसने अपने भाई को कामयाब करना है, एमएलए बनाना है, यही पैसा उसके काम आएगा और करोड़ों अरबों रुपया जो है वो उसमें खर्च हो रहा है लोगों को वोट लेने के लिए। ये सीधी सी बात है। बाकी वालों को क्या, उनको दर्द है, वो उड़ी में कोई मरता हो, कोई कपाड़ा में मरता हो, कोई पुंछ में मरता हो, किसी जगह भी मरता हो, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो सारी पूरी जो स्टेट का पैसा वो बुदल में लग रहा है। मैं किसी लीडर की कल स्पीच सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, बड़ा अच्छे लीडर है, और मैं उनकी बात सुन रहा था। कहीं हमारा गुजर बकरवाल का कोई प्रोटेस्ट हुआ, कहीं पता नहीं, वो उस बारे में बात कर रहे थे, किसी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जनाब हमने रजौरी के अंदर और पुंछ के अंदर ट्राइबल का इतना काम दिया लोगों को कि इतना काम दिया कि इसका कोई हिसाब नहीं, हमारे पास खुला पैसा था, हमने लोगों को काम दिया। मगर जनाब आपके माध्यम से हम ये कहते हैं, जैसे दरबार साहब ने कहा है, जैसे मैंने कहा, ये हमारी आज से शुरुआत हुई है। ये किसी के दिल में कोई शक ना हो, हम बंदे भी इकट्ठे करने जानते हैं, हमारे पास सरपंचों की पावर भी है, हम सरपंचों को इकट्ठा करना भी जानते हैं। हमारा अगर ये बात एलजी साहब तक पहुंच जाती है जनाब, हम इसी डाक बंगले के अंदर 200-300 सरपंच और सीधे लोग बुला के तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे इसकी, कि ये जो पैसा है, ये सारा जो पैसा है जनाब, ये चोरी करके चीफ सेक्रेटरी ने, ये सेक्रेटरी शाहिद इकबाल ने 100% जनाब आप ओपन इंक्वायरी करवाएं कि ये पैसा जो है ये कहां से, पूरी पब्लिक का पैसा ये कैसे ले जा सकता है जी, एक अपने भाई को लीडर बनाने के लिए। तो इसी में शुक्रिया करते हैं। और दूसरी जो है एक बात जरूरी रह गई है कि जैसे इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था कि ट्रक भी जो है करोड़ों रुपए लगा के यहाँ से लोगों को, माइग्रेंट जो लोग वो यहाँ से रजौरी से डोकू में और डोकू से वापस रजौरी लाते थे, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में 10% भी नहीं, जो उनकी स्लिप मिलती थी, उनके भाई की स्लिप मिलती थी, वही ट्रक ले जाता था। बाकी किसी आम आदमी की या गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं थी, बल्कि उन्हीं को मिलता था जिनको स्लिप मिलती थी कि इसको ले जाओ। राइट, ये भी एक इंक्वायरी करने की जरूरत है। और आज भी लोग रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डोकू में हम गाड़ियों में जाते हैं, ट्रक करोड़ों रुपए के जो ट्रक हैं वो हायर किए गए, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, उसकी इंक्वायरी करवाई।